सोना गर्म करने से पिघलता है तो सोने की लंका जलकर राख कैसे हुई। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर सोने को गर्म किया जाए तो वो पिघल जाता है। फिर ये सवाल उठता है कि जब सोना पिघलता है तो आखिर वो जला कैसे। फिर हम जो चाहें उसे वो आकार दे सकते हैं। गलाने के बाद आपने अपने सोने के जेवरों के साथ ऐसा करवाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब रावण की सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो वो पिघलने की बजाय राख कैसे हुई। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि महादेव और पार्वती जी हैं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि रावण की सोने की लंका से भला महादेव और पार्वती जी का क्या लेना देना। आपके इस सवाल का जवाब एक कथा में छिपा हुआ है। दरअसल भगवान शिव बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। उनको ना तो किसी महल की जरूरत होती है और ना ही किसी भवन की, लेकिन पार्वती जी चाहती थी कि उनका एक भवन हो। जैसे सभी देवी देवताओं के पास उनका कोई ना कोई धाम है, वैसे ही उनके पास भी एक अच्छा सा धाम हो और उनके अंदर ये लालसा पैदा होती है। और देवी लक्ष्मी जी ने एक बार एक बात कही थी कि दोस्तों, पार्वती जी ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। दोनों ने उनका बड़े प्यार से स्वीकार किया और सत्कार किया। वो कैलाश पर पहुंच गए, लेकिन कैलाश में रुकना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि इतनी ठंडक होती है। कुछ ऐसा ही हुआ देवी लक्ष्मी जी के साथ। वो जैसे ही कैलाश पहुंची तो उनको बहुत ठंड लगने लगी। वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई। ठंड के मारे वो जोर जोर से कांपने लगी। कांपते हुए स्वर में उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देवी, आप बर्फ के बीच इन ठंडी ठंडी हवाओं में कैसे रह लेती हैं। आप तो एक राजकुमारी रही हैं, आपका जीवन महल में बीता है, फिर आप इस बर्फीले पहाड़ में कैसे जी रही हैं। ये सब सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। कुछ देवी लक्ष्मी और विष्णु जी कैलाश में जाने लगे। जाते जाते उन्होंने भी माता पार्वती जी और महादेव को बैकुंठ आने के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिनों के बाद शिव जी और पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से मिलने बैकुंठ धाम गईं। वहां के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर पार्वती जी को देवी लक्ष्मी की कही हुई सारी बातें याद आ गईं। तभी उन्होंने तय किया कि अब वो भी अपने लिए एक महल बनवाएंगी और उसी में महादेव के साथ वो अच्छे से रहेंगी। बैकुंठ धाम से जब माता लक्ष्मी, माता पार्वती और शिव जी वापस आए तो उन्होंने अपने महादेव को ये बातें बताई। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया। पार्वती जी के हट के आगे उनकी एक ना चली और फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें महल निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्भुत कारीगरी से एक बेहद खूबसूरत सोने का महल तैयार किया। अपने नए घर के निर्माण से पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने के लिए निमंत्रित किया। कुछ ही देर में महल की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप महल की और वैभव देखने की सभी देवता पहुंच गए। इसके बाद जरूरत थी दोस्तों तो एक विद्वान पंडित की, जो महल का गृह प्रवेश करा सके, और इसके लिए ऋषि विश्व को बुलाया गया, जो कि रावण के पिता थे। उस समय उनकी गिनती विद्वान पंडितों में की जाती है। और विश्व ऋषि वहां आए और उन्होंने महल की वस्तु प्रतिष्ठा की और पूजा संपन्न कराई, लेकिन इसकी सुंदरता देख उनका मन भी डोल गया। इसीलिए जब ऋषि विश्व ने दक्षिणा के लिए मांगा तो उन्होंने दक्षिणा में उस महल को ही मांग लिया। अब उन्होंने पंडित को बिना दक्षिणा दिए तो कोई खाली हाथ लौटा नहीं सकता है। इसीलिए महादेव को पार्वती जी का मन मार के वो महल उनको दक्षिणा के रूप में देना पड़ा और वो महल उनको भेंट कर दिया। ये सब देखकर देवी पार्वती क्रोध से आग बबूला हो गई। उन्होंने जिस महल को इतने मन से प्रेम से बनवाया था उसको एक झटके में खोकर वो पूरी तरह से बौखला गई और गुस्से से आग बबूला होकर देवी पार्वती ने उसी वक्त ऋषि विश्व को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुमने सोने की लंका हमसे मांग ली है, उसी तरह एक दिन ये सोने की लंका जल करके राख हो जाएगी। और इसी श्राप की वजह से जब हनुमान जी ने आग लगाई तो वो सोना पिघला नहीं और वो सोना जल करके राख हो गया। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।